स्टेट्स ऑफ मैटर। मादे की तभी हालतें गर्म या ठंडा करने से तब्दील हो जाती हैं। पिघलना, जमना, उबलना, तबखीर और तकसीफ जैसे अवामिल मादे की हालतों में तब्दीली के दौरान वकूअ पज़ीर होते हैं। नंबर 1, पिघलना, मेल्टिंग। मादे की ठोस हालत का हरारत को जज़ब करके माया हालत में तब्दील होना पिघलना कहलाता है। जमना, फ्रीजिंग। मायात का ठंडा होने पर ठोस हालत में तब्दील होना जमना यानी फ्रीजिंग कहलाता है। उबलना, बॉइलिंग। अगर हम किसी माया को मतवातर गर्म करें तो उसके ज़र्रात की हरकत तेज से तेज तर होती चली जाती है। ज़र्रात के दरमियानी फासले बढ़ जाते हैं। अमले तबखीर, एवापोरेशन। मायात का उबले बगैर बुखारात या गैसी हालत में तब्दील होने का अमल एवापोरेशन कहलाता है। गीले कपड़े अमले तबखीर के जरिए खुश्क हो जाते हैं। अमले तकसीफ, कंडेंसेशन। मादा की गैसी हालत से माया हालत में तब्दीली के अमल को अमले तकसीफ यानी कंडेंसेशन कहते हैं। अब एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। किया है कि बर्फ सख्त गर्मी के दिन में पानी में तब्दील हो जाती है। देखते रहें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जमीन पर 3 किस्म के मादे पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। मादे अपनी हालत तब्दील कर सकते हैं। मादा की खासियत तब्दील होती है, जो कि शायद इतनी हैरतअंगेज ना हो। लेकिन अगर हालत दोबारा बदल जाए तो मादा अपनी पहली हालत में असली जगह पर आ जाएगा। ये तीनों के दरमियान जब गर्म या ठंडा हो तो मामला साफ के साथ शुरू करना पड़ता है। लेकिन इस सब में वो अहम क्यों है? जब एक मादे को गर्म किया जाता है तो वो अपने अंदर एनर्जी को जज्ब कर लेता है। तो इस इजाफी तवानाई को अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान कशिशी कुव्वतों की वजह से ज़र्रात की रीअरेंजमेंट्स के लिए उसकी तरफ बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होकर वाइटली डिस्पर्स होकर गैस बनाती हैं। ये 4 अल्फाज मादा में तब्दीलियों की वजाहत करते हैं। क्या आपको पता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तब्दीली को जाहिर करता है? वीडियो को पॉज करें, खाली जगह पर करें और जब आप तैयार हो जाएं तो प्ले पर क्लिक करें। क्या आपने सही किया है? क्या आप बॉइलिंग और वेपोरेशन में फ़र्क मालूम कर सकते हैं? ये दोनों होते हैं जब एक मादा एक गैस से लिक्विड में बदल जाता है। पानी के उबलते पैन के मुतालिक सोचिए तो तमाम पानी के बुलबुलों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये ज़र्रात गैस बनने के लिए काफ़ी तवानाई रखते हैं। लेकिन एक पैन में खड़ा पानी जो माहौल के अलावा किसी भी चीज़ की तरफ से गर्म नहीं होता, वो भी एक गैस में बदल सकता है। ये एवापोरेशन है। सिर्फ सतह पर मौजूद ज़र्रात माया से गैस में बदलने के लिए काफ़ी तवानाई रखते हैं। इस वजह से एवापोरेशन बॉइलिंग से सुस्त रफ्तार अमल है, अगरचे ये वही हालत में तब्दील किया जाता है जिसमें वेपोराइजेशन होती है। वेपोराइजेशन की अकसाम दोनों किस्म की वेपोराइजेशन के अमल के बरक्स संजीदगी से गैस से एक माया में मुंतकिल हो जाती हैं। वेपोराइजेशन के अपोजिट अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। गर्म दिन में सोडा के ठंडे कैन के बारे में सोचते हैं कि इसके बाहर पानी की बूंदें या सुबह के वक्त घास पर मौजूद पानी या आईने के ऊपर आने वाले आबी बुखारात, यहाँ तक कि आसमान पर मौजूद बादल या धुंध में वैन की स्क्रीन, ये हवा में कंडेंसेशन, पानी के और वेपर्स की मिसालें हैं, जो पानी की माया बूंदों को तश्कील देने के लिए ठंडी हवा की वजह से है। अब हम सॉलिड और लिक्विड के दरमियान ट्रांजिशन के बारे में सोचते हैं। मौसमी गर्मा में आर्कटिक समुद्री बर्फ के बारे में सोचिए, जो कि पिघलते और मुंजमद होते हैं। मौसमी गर्मा में हवा का दर्जा हरारत जब ज्यादा गर्म होता है तो बर्फ हीट एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इसकी वजह यह है कि ये बर्फ में पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है, तो ठोस बर्फ माया पानी में तब्दील हो जाती है। लेकिन मौसम सरमा में हवा का दर्जा हरारत सर्द होता है और इस तरह समंदर का पानी जम जाता है और बर्फ दोबारा बनना शुरू हो जाती है। बर्फ के अंदर कम हीट वाली एनर्जी मौजूद होती है और बहुत ज्यादा बॉन्ड्स उसके साथ मिलकर ठोस बर्फ को तश्कील दे सकते हैं। अब तक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते थे कि कभी कभार जब ठोस चीज को गर्म किया जाता है तो वो सीधी गैस बन जाती है? इसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसकी वजाहत सिर्फ मखसूस मटेरियल से ही की जा सकती है, जैसा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई आइस के तौर पर भी जानी जाती है। इसे देखा जा सकता है जब इस पर मखसूस दबाव डाला जाए तो ये बराह रास्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगी। माया कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से वजूद में आती है।
इस तरह की गैसेस को براہ راست ٹھوس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جب ضرورت ہو. اسے ڈیپوزیشن کہتے ہیں. چلیے اب چیک کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کی تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو کتنا یاد ہے. ویڈیو کو روکیں اور خالی جگہوں کو پر کریں. کیا آپ کو یہ یاد تھا؟ ہمارا آخری کام حتمی چیز دریافت کرنا ہے. جب ایک میٹیریل اپنی حالت تبدیل کرتا ہے تو میس ویسے ہی رہتا ہے، لیکن ڈینسٹی میس پر یونٹ کے حساب سے تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن میس تبدیل نہیں ہوتا. ہماری ٹھنڈی کوک کا گلاس اسی طرح رہتا ہے چاہے سالڈ برف ہو یا جب برف پگھل جائے. تو یہاں ہمارے پاس حالت کی تبدیلی ہے. صرف یہ یاد رکھیں کہ میس ہمیشہ اپنی حالت میں ویسے ہی رہتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ ایک موم بتی لے کر اسے جلائیں، جلتی ہوئی موم بتی کا مشاہدہ کریں اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کریں. کچھ موم پگھل کر مائع حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پگھلنے کا عمل کہلاتا ہے. جب پگھلا ہوا موم شعلے سے دور ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ اپنی ٹھوس حالت اختیار کر لیتا ہے. یہ عمل جمنا کہلاتا ہے. موم بتی میں دھاگے کی بتی کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے موم پگھل جاتا ہے. پگھلی ہوئی موم ٹھنڈا ہونے پر دوبارہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے.